वेलकम टू वर्ल्ड फर्स्ट अर्थक्वेक फोरकास्ट रिसर्च सेंटर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स दुनिया के जिन ममालिक स्पेशल पाकिस्तान के जिन सिटी से आप हमें वॉच कर रहे हैं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करते चलें कि आज की डेट में पाकिस्तान में और पाकिस्तान के किन किन सिटीज़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जैसे कि हमने आपको अपनी ज़लज़ले की पेश की इतला से अपने अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। कराची में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कराची के किन किन एरियाज़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इससे पहले हम आपको बताएंगे कि कराची के आने वाले ज़लज़लों की हमने आपको बिफोर टाइम पेश की इतला दे दी थी। जैसा कि कल परसों जो प्रीवियस जो यस्टरडे यानी कि कल की तारीख में जो वेदर की रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंग हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले होती रही, क्योंकि कराची में बारिशें मुतवक्की थी, जिसकी वजह से हमारी ये कुछ अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले हुई। मगर इससे पहले जो हमने आपके साथ अपनी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए जो आपके साथ कमिटमेंट की थी, आपको इन्फॉर्म किया था कि कराची में ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। और हम जैसा कि न्यूज़ चैनल्स पर भी हम बिफोर टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं कराची का, और कराची के जिन जिन एरियाज़ का हम इन्फॉर्म करते हैं सेम एज इट इज़ आज उन जगहों पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले आप हमारी वो तमाम डिटेल्स देखें और उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान के मज़ीद किन शहरों में ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं और वो कितनी शिद्दत के होंगे, कितनी गहराई होगी और वो किन किन एरियाज़ में महसूस किए जाएंगे, उनकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप हमारा प्रीवियस व्लॉग देखें और उसमें आपको हम तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह भी शेयर करेंगे। तमाम रिपोर्ट्स और तमाम न्यूज़ को आप ख़ुद भी वेरीफाई करें और आप हमारी रिपोर्ट्स में आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर इन्फॉर्म किया करें और हमारे मैसेज को ज़रूर आगे कन्वे किया करें। मैक्सिमम कम्युनिटी तक हमारे मैसेज को कन्वे करें और मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स जितने भी होंगे सबकी अगर हमारे इस मिशन में अगर किसी एक की भी जान बच गई तो इसकी रॉयल्टी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो कनेक्टेड विद अस, सबसे पहले आप हमारा प्रीवियस व्लॉग देखें, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ और तमाम डिटेल्स हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपके साथ फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। थैंक यू। और अब हम आपको कराची से मुतालिक अपडेट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो इस टाइम करंटली अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट्स मौजूद हैं वो 26 सितंबर 2025 तक की हैं। तो लिहाजा अपने और अपने अजीज़ व क़रीब को सिक्योर करें। जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं वो उनके लिए हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ कराची की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो आज से उन घरों की इंस्पेक्शन करवाएं जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, उनको एवेक्यूएट करवा लें ताकि मैक्सिमम और जो कम्युनिटी को सेव किया जा सके। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उसमें जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, हमारे पास 4.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक्स हैं, मगर कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कराची के हाउसेस हैं, जो कि ओल्ड हाउसेस हैं, वो बिल्कुल खस्ता और बसीदा हालत में हैं। क्योंकि वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के इन्वायरमेंट में जो नमी का तनासब है बेहद ज़्यादा होने की वजह से साहिल समंदर के करीब जो एरियाज़ मौजूद हैं जिसमें भैंस कॉलोनी, मलीर, शाह लतीफ़ टाउन, DHA के हाउसेस तो न्यू कंस्ट्रक्टेड होंगे, मैं उन साइड की बात नहीं कर रहा, जिनमें भैंस कॉलोनी, मजीद कॉलोनी, मलीर, क्योंकि हर फर्द अपने लवाही कैन के लिए बेहद कीमती होता है। और हम कराची के इलाके मलीर में ज़लज़ले के झटके, मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां मलीर के इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला 9:34 पर आया। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में था। अपडेट करें आपको कराची से, जहां मलीर के इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला 9:34 पर आया। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में था। कराची के इलाके मलीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला 9:34 पर आया। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां मलीर के इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला 9:34 पर आया।
زلزلے کی شدت 3.2 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز ملیر کے شمال مغرب میں تھا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کراچی سے، جہاں ملیر کے علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ 9:34 پر آیا۔ زلزلے کی شدت 3.2 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ملیر کے شمال مغرب میں تھا۔ کراچی کے علاقے ملیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ 9:34 پر آیا۔ جی، جیسا کہ آپ نے ہمارا یہ پریویس ولاگ دیکھا جس کے اندر ہم نے 21 ستمبر 2025 کو آپ کو اپڈیٹ کر دیا تھا، آپ کو پہلے ہی انفارم کیا تھا کہ ہمارے پاس کراچی میں مزید زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس ارتھ کوئک فورکاسٹ رپورٹ میں 26 ستمبر 2025 تک کی ہمارے پاس رپورٹس موجود تھی، مگر یہ ہماری ارتھ کوئک فورکاسٹ رپورٹ ڈیلے ہوئی۔ 3 دن ڈیلے ہونے کی اس کی سب سے بڑی ریزن جو کراچی میں کل کی تاریخ میں جو شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری یہ ارتھ کوئک فورکاسٹ رپورٹ ڈیلے ہوئی، اور کراچی میں آج پھر بارش متوقع ہے۔ اس دوران بارش کا رکنے کا عمل اور زلزلے کا اپیئر ہونا جو کہ ملیر، لانڈی، شاہ لطیف ٹاؤن، کیٹل کالونی، مظفر آباد کالونی پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تمام چینلز پر اس کی بریکنگ نیوز چل رہی ہیں، یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ARY نیوز کی بھی بریکنگ نیوز ہے، اور جس طرح کے تمام میڈیا چینلز پر چل رہی ہیں یہ بریکنگ نیوز۔ یہ بہت شدید زلزلے کے جھٹکے تھے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے، خاص طور پر ملیر کے علاقے، جو ملیر کے ریزیڈنس ایریاز ہیں، جو انڈسٹریل زون ایریاز ہیں، وہاں پر یہ بہت شدت کے محسوس کیے گئے۔ مگر اب تک ہمارے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ کراچی میں ان مخصوص اسپیسیفک ایریاز پر ہی زلزلے کے جھٹکے کیوں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہماری ریسرچ ٹیم، ہمارا جو ریسرچ سینٹر ہے، پراپر اس کے اوپر مزید ریسرچ کو لگا ہوا ہے، اور جب تک ہم اس کی مزید کمپلیٹ ڈیٹیلز ہمارے پاس آتی ہیں، ہم اس کا قبل از وقت آپ کے ساتھ اس بات کو انشیئر نہیں کر سکتے کہ کراچی میں یہ سیکوینس کے ساتھ زلزلے کے جھٹکے کیوں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلا زلزلے کا جھٹکا جو 21 کو بھی محسوس کیا گیا، کراچی میں بہت شدید زلزلے تھے، سنڈے والے دن بہت شدید زلزلے کے جھٹکے آئے، ہمیں کراچی کی کمیونٹی نے ساتھ کے ساتھ اپڈیٹ کیا۔ اور اب جو اس ٹائم ہمارے پاس کرنٹلی کراچی سے ریلیٹڈ اور جو پاکستان کے نارتھ سائڈ پر جو زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم آپ کو کراچی کا اپڈیٹ کریں گے۔ کراچی میں جو زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں، کراچی میں ہمارے پاس جو ڈیٹس آ رہی ہیں وہ 7 اکتوبر 2025 تک مزید زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں، جن میں فرائیڈے والے دن بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج آپ اپنے پاس پین اور پیپر پر رائٹ کر لیں، اور اسپیشل ہم ان سے بادست ریکویسٹ کر رہے ہیں جن کے ہاؤسز خستہ حال ہیں، جو کراچی کے انڈسٹریل زون ایریاز میں رہتے ہیں، ملیر، لانڈی، شاہ لطیف ٹاؤن، بیانس کالونی، مظفر آباد کالونی، کیٹل ٹاؤن اور شاہ لطیف سائٹ پر یہ جو بھی جتنے بھی ایریاز بنتے ہیں، ساحل سمندر کے قریب جتنے بھی ایریاز ہیں، یہ اپنے گھروں کو ایز سون ایز پاسبل، جنہوں نے اب تک ہمارے میسج کنوے پر کرنے پر اپنے گھروں کو ریپیئر کروایا، اور جو اب اپنے گھروں کو ریپیئر کروانا چاہتے ہیں، مزید ہم ان سے بادست ریکویسٹ کریں گے کہ خستہ حال جن کے ہاؤسز ہیں وہ اپنے گھروں کو ایز سون ایز پاسبل ریپیئر کرائیں۔ آج کی ڈیٹ میں جو فلپائن میں جو زلزلے کا 7.0 میگنیٹیوڈ 7.0 شدت کے زلزلے نے فلپائن میں بہت زیادہ تباہی مچائی، بہت بڑی بلڈنگز، بہت زیادہ بلڈنگز جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئیں۔ اس ٹائم جو کرنٹلی رپورٹس آ رہی ہیں 70 سے زیادہ اموات وہاں پر ہو چکی ہیں، جس میں 6 بریجز بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے، جس کے اندر بہت زیادہ روڈز بھی شامل ہیں۔ یہ 10:30 ستمبر 2025 یعنی کہ کل کی ڈیٹ میں 1 اکتوبر لگنے سے 2 گھنٹے پہلے جو وہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اس میں اب تک 70 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور جن کے دکھ درد میں ہم ان کے برابر کے شریک ہیں، ان کے تمام لواحقین کے ساتھ ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہمارا ارتھ کوئک نیوز ریسرچ سینٹر ان سب کے لیے دعا گو ہے، اور ان کے تمام اہل خانہ کو ہم اسپیشل میسج کنوے کریں گے کہ آپ جو ہیں وہاں پر ظاہری بات ہے آفٹر شاکس کا بھی سلسلہ ہوگا، تو وہاں کی کمیونٹی کو، ہمارے پاس فلپائنس ہمارے ڈسٹینس میں نہیں آتا، ہماری رینج میں نہیں ہے، یہ 5000 کلومیٹر پلس کے ڈسٹینس پر آئے، ہمارے پاس فقط 5000 پاکستان میں رہتے ہوئے فقط 5000 کلومیٹر ریڈیس تک کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اس میں جو 5000 کلومیٹر دور کے ڈسٹینس ہوں گے وہاں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تھی فلپائنس کی۔ فلپائنس میں بہت زیادہ مطلب ابھی تک بھی آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، تو وہاں کی کمیونٹی کو بے شک ہمارے ریڈیس میں نہیں، مگر ہم میسج کنوے کریں گے کہ حفاظتی تدابیر کو یقینی بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا زلزلہ ہٹ کرے جو
जिसकी डेप्थ लेस हो मगर वो अगेन लॉस कर जाए। तो लिहाजा हर जान, हर फ़र्द हमारे लिए कीमती है, चाहे वो जिस मज़हब, जिस फ़िक्र, जिस आइडियोलॉजी पर से ताल्लुक़ है उसका, तो हर जान कीमती है। तो अब हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में मैप के अकॉर्डिंग नॉर्थ पर जो ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं उसमें फ़कत हमारे पास 38 घंटे रह गए हैं। 38 घंटों के अंदर आप अपने पास पेन और पेपर साथ रख लें। 38 घंटे के अंदर मज़ीद पाकिस्तान में ज़लज़ले झटके हैं, जो ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, उनके आप नेम अपने पास राइट कर लें, जिनमें सवात, एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, मैंगोरा, चारसद्दा, मर्दान, इवन के इसमें जो चित्राल साइड है वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके मज़ीद मुतवक्के हैं, जिसकी डेप्थ लेस दैन 30 किलोमीटर्स होगी, जिसका मैग्नीट्यूड 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का हो सकता है। अगर इसकी डेप्थ 30 किलोमीटर से लेस होती है तो ये 5.4 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। और ये पाकिस्तान के नॉर्थ के मैप के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ हमारे पास डायरेक्शंस आ रही हैं, जो इस टाइम सिमत आ रही हैं, उनमें ये झटके इवन के इस्लामाबाद साइड तक भी महसूस किए जा सकते हैं। अगर इसकी डेप्थ लेस दैन 20 किलोमीटर्स होती है, 20 किलोमीटर लेस होने की वजह से इसका जो महवर है, जो इसका रेडियस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। हमारे पास जनूबी पंजाब तक की भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जनूबी पंजाब में भी कम शिद्दत के ज़लज़ले मुतवक्के हैं, जिनमें बहावलपुर, रहीम यार ख़ान, इवन के जो साइड हो जाती है सक्खर साइड, सक्खर सिंध से पहले जो पंजाब के एरियाज़ आते हैं वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तो लिहाजा वहाँ की कम्युनिटी को भी हम हिफाज़ती तदबीर को यकीनी बनाने का ही मैसेज कन्वे करेंगे। इवन के जो हमारे पास अक्टूबर है, अक्टूबर में हमारे पास जो संगीन ज़लज़लों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हम उन रिपोर्ट से मुतल्लिक हम सबको मुश्तरका, हम सबको मिलकर इज्तिमाई दुआओं की ज़रूरत है कि हमारा परवरदिगार हमें तमाम कुदरती आफात से महफूज फरमाए। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अगर खुदा न खास्ता वो अप्लाई हो जाती हैं तो फ़िलिपाइन के बाद इसमें जो हम देख रहे हैं, इसमें एशियन कंट्रीज़ शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। अफ़गानिस्तान में रिसेंटली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जिसका हमने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। जैसा कि म्यांमार में भी जो आपने गुज़श्ता 6-7 महीने पहले जो म्यांमार में भी जो ज़लज़ला आया, उसका भी हमने बिफोर टाइम आपको इन्फॉर्म किया था। और इवन के हम इंडिया का तो साथ के साथ आपको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। अगेन हम इंडिया को बता रहे हैं कि म्यांमार के करीब जो एरियाज़ मौजूद हैं वहाँ पर ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, जैसा कि हमने आपको अपनी प्रीवियस फोरकास्ट रिपोर्ट में भी इंडिया का बताया था। और अब हम अगेन आपको बताने जा रहे हैं तुर्की में 5.6 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने हिट किया। कल की डेट में इंडोनेशिया में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया में आने वाले जो ज़लज़ले की शिद्दत थी वो 6.0 थी। और जैसे कि हमने आपको बिफोर टाइम इंडोनेशिया का भी इन्फॉर्म किया था, तुर्की का भी इन्फॉर्म किया था। कराची से जो तुर्की में जिनके रेजिडेंट्स अजीज़ व क़रीब मौजूद हैं, हम उनका भी उनके साथ भी कन्वर्सेशन में उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि तुर्की में भी ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तो लिहाजा तुर्की को तो हम बिफोर टाइम साथ के साथ भी अपडेट ईमेल्स करके भी अपडेट करते हैं, और हम अपने इस मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक हर प्लेटफॉर्म से शेयर करते रहेंगे। Connected with us, stay safe and make sure your safety precautions always. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.